कि अखंड ज्योतिष 22 जून के 2022 की जून के चैप्टर निकाला है, पशुता का त्याग ही पशु बलि। तो ये बड़ा संजोग है कि मेरे को यही मिला। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पास पड़ोस में एक छोटी सी बच्ची 3 साल की थी, 3 साल की है सॉरी, और उसके उन्होंने मुंडन करवाया और वो उन्हें लेके कलकत्ता गए। वहां पे दक्षिणेश्वर माँ काली के मंदिर में ले जाते उसके बाल कटवाए और उन्होंने बलि भी दी, और बलि दी एक बकरी के छोटे से बच्चे से। तो ये बड़ी है, मुझे उस समय से मन बड़ा बेचैन और खिन्न सा था कि ये क्या बात हुई। जो माँ कल्याणी कहलाती है, काली कल्याणी, तो उनका ये कैसा रूप लोगों ने बना लिया है, कैसा बना लिया है, कैसे लोगों ने मान लिया है कि वो खून पसंद करती है, वो मांस पसंद करती है, और अगर हम उसे खून या मांस के रूप में बलि देते हैं तो हमारा कल्याण करती है। ये कैसे हो सकता है? जो जगत जननी है, जो सारी सृष्टि की माँ है, एक एक चीज उसने तैयार की है और उस सब की माँ है। कौन माँ है जो अपने बच्चों की बलि पसंद करेगी? कौन माँ? हमारे यहाँ भी रजरप्पा एक जगह है, एक झारखंड में, छिन्न मस्तिका माँ की, वहां पर वो गर्दन ऊपर का धड़ नहीं है, सिर्फ धड़ है। वहां भी लोग छोटे छोटे बकरियों के बच्चों को लेके जाते हैं और वहां बलि चढ़ाते हैं। वही पैर पूरा खून खून, और उसी खून को लेते हुए वो मंदिर के अंदर जाके प्रसाद चढ़ाते हैं। ये कैसी माँ है? ये कैसे लोगों का दिमाग है? कैसी मानसिकता है? और कितना दुख है इसके पीछे में, कितना अफसोस। वो छोटे से बकरी का बच्चा मेरी आंखों के सामने लेके गया और वो इतना दीनहीन, वो जाना नहीं चाहता, उसे खींचते हुए ले जा रहे हैं और धड़ से उसकी गर्दन काट दी। ये कैसी पूजा है? कौन भगवान, कौन माँ इसको मानेगी? मन इतना दुखी हुआ, इतना दुखी। एक वहां फोटो बिकती है, लोगों ने क्या उसके बारे में आपने क्या बना ली, ना कुछ जानते हैं ना कुछ, और उन्हें उस फोटो में दिखा रहा है कि माँ काली खड़ी है और उनके हाथ में खप्पर है, अगल बगल योगिनियां हैं, उनके हाथ में भी खप्पर है, और उनके खून का धार उनके धड़ में जा रहा है, उनके चेहरे में जा रहा है, उनके खप्पर में जा रहा है। लोगों ने ये सोच लिया कि खून पसंद है माँ को, मांस पसंद है माँ को। ये कैसी माँ है? कैसे लोग हैं? माँ तो माँ है, लेकिन लोगों की मानसिकता कैसी है? ये किसके पीछे कितनी बड़ी कहानी है। अगर लोगों तक ये बात पहुंच सके तो समझें, सोचें कि हम कर क्या रहे हैं। रक्त बीज नाम का एक राक्षस था, अगर वो नहीं मरता तो हम ये दुनिया ना रहती। इतना भयानक था, और वो माँ ही थी, वो माँ की शक्ति ही थी जो उसको खत्म किया। और उसको जब भी उसका धड़ से गर्दन अलग होती थी तब खून जमीन पर टपकता था, और जैसे खून टपकता था वैसे फिर एक राक्षस पैदा हो जाता था। तब माँ ने क्या किया? अपने शरीर से बहुत सारी योगिनियां निकाल दी और उनके सबके हाथ में खप्पर, और माँ ने भी अपनी गर्दन उतारी, उनको भी एक हाथ में लिया, अरे दूसरे हाथ में खप्पर लिया, और जितना भी रक्त बीज का रक्त गिर रहा था जमीन पर, वो सारा का सारा वो अपने शरीर पर ले रही थी। ये है इसके पीछे कहानी, ये है वो बात, यही है वो काली कल्याणी की, वो उनकी हम सब के पीछे एहसान। लोगों ने ये सोच लिया स्वार्थवश और लालच के वश में कि उन्हें मांस पसंद है, उन्हें खून पसंद है, और अपने बच्चे का, मेरे बच्चे का, मेरे परिवार का कल्याण हो जाए, मैं एक पशु के बच्चे की बलि दे दूं। ऐसा हो सकता है? कितनी शर्मनाक स्थिति है। हम और लोगों को बोलते हैं, वो हत्याएं करते हैं, वो मारते हैं, वो पशुओं को काटते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम जब हम अपने तरफ देखेंगे तो हम और समझेंगे तो सबसे ज्यादा शर्मनाक स्थिति हम लोगों ने बनाई हुई है। इसी बात पर आज हमें गुरुदेव ने एक पशुता का त्याग ही पशु बलि है, एक उन्होंने चैप्टर लिखा है और उसी को मैं पढ़ रही हूँ आप सबको। धर्म, यज्ञ, अनुष्ठान आदि के नाम पर पशुओं की बलि देने की घटनाएं अक्सर देखने सुनने को मिलती हैं। धर्म के नाम पर पशुओं की बलि उचित है या अनुचित? अक्सर इसके पक्ष एवं विपक्ष में हमें तर्क कुतर्क देखने व सुनने को मिलते हैं, पर आखिर पशु बलि, पशु वध को उचित माना जाए या अनुचित, इसे
उचित मानने वालों में के अपने तर्क और कुतर्क हैं। जाहिर है इसके पीछे उनके अपने निजी स्वार्थ और साथ ही इसके पीछे उन्हें शास्त्रों और धर्म का वास्तविक ज्ञान न होना भी प्रमुख कारण है। शास्त्रीय और व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में समाज में अक्सर ऐसी कई मूढ़ मान्यताएं पनपती और विकसित होती रहती हैं, पर समाज में व मानवता के व्यापक हित में ऐसी मूढ़ परंपराओं का खंडन आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। इसलिए शास्त्रों के वास्तविक मर्मज्ञ ऋषियों, संतों, मुनियों आदि के शुरू से ही ऐसी मूढ़ परंपराओं का खंडन किया है एवं उन्हें व्यक्ति एवं समाज के लिए अनुचित बताया है। हिंसा से समाज में हिंसा का ही जन्म हो सकता है। धर्म तो धारण करने की चीज है। धर्म तो मनुष्योचित स्वभाव का ज्ञान है। फिर धर्म में पशु बलि जैसी अधार्मिक कृत्य के लिए कोई स्थान कैसे हो सकता है? किसी भी वस्तु के स्वाभाविक गुणों को उसका धर्म कहते हैं। हर वस्तु का अपना धर्म है, जैसे कि उष्मा अग्नि का धर्म, तपन सूर्य का धर्म, शीतलता जल का धर्म, बहना वायु का धर्म। वैसे ही मनुष्यता ही मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्यता ही मनुष्य का धर्म है। इसलिए वेद कहते हैं मनुष्य बन जाओ। अस्तु धर्म तो मनुष्य को मनुष्य बनाने का विधान है। मनुष्य तो हिंसक, हत्यारा बनाना या अमानवीय कृत्यों के लिए प्रेरित करना धर्म नहीं हो सकता। धृति, धैर्य, क्षमा, दम, मन को वश में करने वाला, अस्ते मन वचन कर्म से दूसरे के धन का पदार्थ का लालच न करना, शौच, शरीर मन बुद्धि को पवित्र रखना, इंद्रिय निग्रह, धी बुद्धिमान बनना, अर्थात प्रत्येक कर्म को सोच विचार कर करना, विद्या सद्ज्ञान ग्रहण करना, सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना, अक्रोध क्रोध न करना एवं क्रोध को वश में करना आदि धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। इनमें कोई भी लक्षण पशु बलि जैसे कृत्य को जायज या सही नहीं ठहराता। अतः जाहिर है कि यह कृत्य अधार्मिक है और धर्म की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। शास्त्रों में तो शाश्वत सुख पाने के मार्ग बताए गए हैं। हिंसा को पाप की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि जो चीज हमें अपने लिए पसंद नहीं उसे दूसरों के साथ करना कैसे उचित हो सकता है। पुराणों में परोपकार को पुण्य एवं दूसरों को पीड़ा देने को भी पाप कहा गया है। अस्तु पशु बलि को उचित मानने वालों का यह कहना है कि यज्ञ अथवा विशेष धर्म अनुष्ठान में पशु बलि को जायज ठहराया गया है, बिल्कुल गलत है। यह कहना या मानना कि यज्ञ में या धर्म अनुष्ठान विशेष में बलि देने से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, बिल्कुल गलत धारणा है। यह सत्य है कि शास्त्र में यज्ञ में धर्म अनुष्ठान में बलि देने की बातें कही गई हैं, पर इसका पशुओं की बलि से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। शास्त्रों में वर्णित पशु बलि का दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक अर्थ व तात्पर्य पशुओं की बलि से नहीं बल्कि पशुता की बलि से है, पाश्विक प्रवृत्ति की बलि से है। यहाँ पशु शब्द का तात्पर्य मनुष्य के अंदर निहित पशुता अथवा पाश्विक प्रवृत्ति से है और बलि का आशय बलिदान से है, त्याग से है। इस प्रकार पशु बलि का तात्पर्य पशुता अथवा पाश्विक प्रवृत्ति जैसी बुराइयों की बलि देने से है, अर्थात उसका आशय बलिदान, त्याग या परित्याग से है। पशुता का त्याग करने से ही मनुष्य वास्तव में मनुष्य हो सकता है, अन्यथा मनुष्य पशु और मनुष्य में क्या अंतर रह जाता है। शास्त्र पुराण में या अन्य धर्म संप्रदायों में, धार्मिक ग्रंथों में जो भी धार्मिक कृत्य, यज्ञ, अनुष्ठान आदि बताए गए हैं वे मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए ही हैं। वे मनुष्य को दिव्य बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए। जब मनुष्य में करुणा, प्रेम, संवेदना, क्षमा, त्याग, साहस आदि दिव्य गुण, दैवी गुण विकसित हो जाते हैं, तब मनुष्य वास्तव में दिव्य बन जाता है, देवता बन जाता है। वह पेट, प्रजनन और परिवार को संकीर्ण सीमा को पार कर समष्टिगत हित में सोचने लगता है। दैवी गुणों के अभाव में मनुष्य आकृति से मनुष्य जैसा दिख सकता है,
पर वस्तुतः प्रकृति से वह मनुष्य नहीं हो सकता, वह पशु ही हो सकता है। समाज में आए दिन जो हिंसा, हत्या, लूट, बलात्कार, अनाचार, भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आती हैं, उनके पीछे मनुष्य का प्रकृति से, प्रवृत्ति से मनुष्य ना होना ही तो मूल कारण है। मनुष्य में जब तक पशुता है, पाशविक प्रवृत्ति है, तब तक वह मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं है, क्योंकि उसमें मानवीय गुणों का अभाव है। ऐसे लोग व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व के लिए हमेशा ही समस्याएं और परेशानियां पैदा करने वाले होते हैं। आज पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर हिंसा, अपराध, आतंकवाद, अशांति, युद्ध, कटुता आदि जो समस्याएं बनी हुई हैं, उनके पीछे मनुष्य की पाशविक प्रवृत्ति ही तो मूल कारण है। इस पाशविक प्रवृत्ति के रहते हुए व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में सुख, शांति, समृद्धि, सेवा, सद्भाव, प्रेम आदि की कल्पना नहीं की जा सकती। अस्तु व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व आदि सब में सुख, शांति, प्रेम व आनंद का साम्राज्य हो। इस हेतु मनुष्य को पाशविक प्रवृत्ति से मुक्त होना व करना आवश्यक है। इस पशुता और पाशविक प्रवृत्ति से मनुष्य को मुक्त कर उसे दिव्य और देवता बनाने मात्र के लिए सारे धर्म, अनुष्ठान, यज्ञ एवं धार्मिक कृत्य बनाए गए हैं। अस्तु मनुष्य में हिंसा की भावना भरकर उसे पशु तुल्य बनाने वाली पशुवध, पशु बलि जैसी मूढ़ परंपराओं का समर्थन संसार कर ही नहीं सकते। कई बार ऐसी मूढ़ परंपराओं के पनप जाने पर लोग अंधाधुंध उनकी नकल करने लगते हैं। वह शास्त्रीय ज्ञान के अभाव में उसे अवैज्ञानिक और अव्यवहारिक, असामाजिक और अशास्त्रीय होते हुए भी उचित मान बैठते हैं। अहिंसा को परम धर्म मानने वाले महापुरुष व शास्त्र इसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? इसलिए संत कबीर, रैदास, तुलसी, नानक, महावीर, गौतम आदि सभी महापुरुषों ने ऐसी मूढ़ परंपराओं को अनुचित व अव्यवहारिक बताया है। भगवान महावीर ने स्पष्ट कहा है कि यज्ञ बुरे नहीं, परंतु यज्ञों के नाम पर होने वाली हिंसा बुरी है। यह हिंसा मानव जाति के लिए हानिकारक है और समाज को हिंसक बनाकर जीवन को अस्त व्यस्त कर देने वाली है। उसी प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने भी यज्ञ का विरोध नहीं किया, बल्कि यज्ञ के नाम पर होने वाली हिंसा, पशु बलि आदि का विरोध किया। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने पशु बलि जैसी मूढ़ परंपराओं को मिटाने के लिए विवेक सम्मत वैज्ञानिक दृष्टि व शास्त्रीय दृष्टि विकसित किए जाने पर जोर दिया। साथ ही कहा है कि मनुष्य उपासना, साधना, आराधना की त्रिवेणी में नित्य स्नान कर अपने भीतर सोए देवत्व को अर्थात करुणा, प्रेम, संवेदना आदि दिव्य भावों को जगाकर न सिर्फ पाशविक प्रवृत्तियों से मुक्त हो सकता है, बल्कि वह दिव्य हो सकता है, देवता हो सकता है और वह धरा स्वर्ग बन सकती है। शास्त्रों में वर्णित पशु बलि का तात्पर्य पाशविक प्रवृत्ति के त्याग या बलिदान से ही है। अस्तु शास्त्र की आड़ में, धर्म की आड़ में पशु बलि जैसे कृत्य अधार्मिक, अशास्त्रीय, अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक व अनुचित है। हर हाल में इनका खंडन होना चाहिए। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। जो प्रभु करुणा सिंधु है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, वो भला हिंसा से, पशु बलि से कैसे प्रसन्न हो सकता है? वे तो सभी प्राणियों के पिता हैं। फिर कोई पिता किसी प्राणी को की हिंसा या हत्या से कैसे प्रसन्न हो सकता है? पशु बलि को लेकर गुरु नानक से जुड़ा एक रोचक प्रसंग है। अपने प्रथम प्रचार के दौरान एक बार गुरु नानक ने लाहौर पहुंचकर जवाहरमल के चौहटे में एक कुएं के पास पीपल के पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल दिया। जब प्रातःकाल अमृत वेला उस समय हुआ तो वे स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रभु चरणों में लीन हो गए। परंतु कुछ लोग वहां पर पशुओं का वध करने लगे। पशुओं की चीख चिल्लाहट सुनकर गुरु नानक देव की समाधि में बाधा उत्पन्न हुई। अमृत वेला का समय निरर्थक होता जानकर वे बहुत क्षुब्ध हुए। उन्होंने देखा कि पशुओं की बलि देकर एक व्यक्ति कलमा पढ़कर या दावा कर रहा है कि उसे कुर्बानी का पुण्य प्राप्त हुआ है
और वह मारे गए पशुओं को जन्नत नसीब हुई है। गुरु नानक गुरुदेव ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अपने स्वार्थ के लिए जीवों की हत्या करना पाप है तथा यह सब उस समय दुगना हो जाता है जब हत्याओं को उचित दर्शाने के लिए कुछ लोग इसे धार्मिक कृत्य घोषित करने या इससे पुण्य मिलने का दावा करते हैं। यह कैसी मान्यता है कि प्रभु के बनाए जीवों की हत्या को पुण्य मानकर अपने आप को धोखा दिया जाता है। परमात्मा सब जीवों के पिता हैं, फिर कोई पिता अपनी संतान की हत्या के कृत्य में भला कैसे प्रसन्न हो सकता है। अस्तु इस प्रकार हम देखते हैं कि पशु बलि का तात्पर्य अपने अंदर निहित पशुता या पाश्विक प्रवृत्ति की बलि से है, त्याग से है, बलिदान से है। धर्म यज्ञ के नाम पर पशु बलि की परंपरा अधार्मिक है, अवैज्ञानिक है, अशास्त्रीय है, अतार्किक है, अव्यावहारिक है। जय गुरुदेव। बहुत 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 धन्यवाद लता मासी, बहुत अच्छा बोला, एकदम सही बोला आपने कि ये जो अगर भगवान को खुश करना है तो किसी को मार के उसका खून बहा के उसको दर्द पहुंचा के, मतलब इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ऐसे मतलब लोग सोचते ही नहीं है, मुझे तो लगता है ऐसे लोग ब्रेनलेस होते हैं जो सोचते ही नहीं है कि किसी को हर्ट करके दर्द पहुंचा के भगवान खुश होगा। मैं एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग सब भगवान के बच्चे हैं, और अगर हमारे बच्चे को कोई थोड़ा सा मार देता है या डांट देता है तो हम लोग को वो इंसान याद रहता है जिंदगी भर, उससे थोड़ी सी खटास बनी रहती है। तो ये सोचिए अगर भगवान के बच्चे हम सब हैं, हम उनके बच्चों को मार रहे हैं, वो खा रहे हैं उनको मारकर और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कैसा तो भगवान बख्शेंगे नहीं। तो अभी मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो देखा आदरणीय चिन्मय भैया का, वो कह रहे थे कि कर्म फल का विधान इतना ज्यादा मीन्स एडमेंट है, इतना ज्यादा कठोर है कि सूरज ना उगे एक दिन वो चलेगा, लेकिन कर्म फल मिलता ही मिलता है। वो प्रारब्धों के रूप में कई जन्मों तक पीछा करेगा ही करेगा जो भी ऐसे कर्म बुरे कर्म करते हैं। तो लता मासी ने बहुत अच्छा बताया। लता मासी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बबी मासी आपको अनम्यूट करूंगी। अब बबी मासी हम लोगों को कुछ बताएंगी। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज फिर से यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया से गुरुदेव का एक चैप्टर लिया है, इसकी रीडिंग मैं दूंगी। और ये अच्छा है, आज हम सभी कोई मोबाइल लेके घूमते हैं हाथों में, और नेचुरली अभी भी हमारा मोबाइल से ही वर्क हो रहा है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रेडिएशंस वातावरण में फैलाती हैं। फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ट्यूबलाइट्स आजकल जो हैं वो भी हो गई, और आसपास जो हमारे मोबाइल के बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं, एसी हो गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रेडिएशंस को बढ़ा रही हैं। और ये रेडिएशन की ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम इसको लग्जरी समझ के कहीं ना कहीं अपने लिए तो हम सुविधा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अपनी आने वाली जनरेशन को शायद हम बहुत भयानक दुनिया देने वाले हैं। आइए, इसी पे गुरुदेव ने एक वो लिखा है, एक उनका बुक का एक चैप्टर है, अणु विकिरण की विभीषिका और यज्ञ। अणु के साथ साथ उसमें मोबाइल्स और रेडिएशन इतना नहीं था सारी चीजें, लेकिन विकिरण, किसी भी तरह का जो विकिरण होता है वो नुकसानदेह होता है। वो किस तरह से नुकसानदेह होता है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में गुरुदेव ने बताया है। अमेरिका के प्रसिद्ध परमाणु शास्त्री श्री एडवर्ड टेलर और अल्बर्ट एल लेटर द्वारा लिखित पुस्तक हमारा परमाणु केंद्रीय भविष्य, उन्होंने एक बुक लिखी है, हमारा परमाणु केंद्रीय भविष्य, अवर न्यूक्लियर फ्यूचर नामक पुस्तक में यह बताने का प्रयास किया गया है कि परमाणु बमों, एटम बम के विस्फोट से जो विषैली गैसों की तत्व वर्षा, फॉल आउट होती है, उससे जीव जगत और आकाश किस प्रकार प्रभावित होता है। उन्होंने खुद लिखा है, उन्होंने ये बुक लिखी है कि किस तरह से ये जो परमाणु और विकिरण का किस तरह से प्रभाव होता है, उसके बारे में उन्होंने बुक लिखी है। यद्यपि दोनों वैज्ञानिकों ने यह प्रयत्न किया है, गुरुदेव कह रहे हैं,
कि परमाणु विभीषिका का कम से कम आतंक लोगों पर पड़े, इसलिए उन्होंने बहुत हाथ साध कर, मतलब कंट्रोल, पूरी तरह से लिखा भी नहीं है कि उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट है, बहुत अपने आप को कंट्रोल करके लिखा है, पर जितना कुछ लिखा है उतने से ही यह निश्चित हो गया है कि परीक्षण के तौर पर भी यदि परमाणु विस्फोटों का सिलसिला जारी रहा तो मानव का अस्तित्व रहेगा या नहीं, इस संबंध में कोई निश्चित राय दे सकना असंभव होगा। उस स्थिति की पूर्व सुरक्षा के यदि कोई समर्थ साधन है तो वह यज्ञ होंगे। ये गुरुदेव लिख रहे हैं कि उस स्थिति की पूर्व सुरक्षा के, यानी पूर्व सुरक्षा के तौर पे यदि कोई समर्थ साधन है तो वह यज्ञ ही होंगे। इसलिए यज्ञ परंपरा का जितना अधिक विस्तार होगा, विश्व संस्कृति की सुरक्षा की संभावनाएं उतनी ही तीव्र होंगी। पुस्तक के 11वें अध्याय मिट्टी से मनुष्य तक, फ्रॉम अर्थ टू मैन में उन्होंने बताया कि बम विस्फोट के बाद रेडियो सक्रिय उत्पादनों में इस प्रकार के परिवर्तन बड़े आश्चर्यजनक होते हैं। इनमें मेसन के इलेक्ट्रॉन को ब्रह्मांडीय विकिरण में भाग लेते हैं, इसलिए उनका विवरण न कर केवल धरती और मनुष्य समाज को प्रभावित करने वाली विशाली तत्व वर्षा का ही वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम गामा किरणें, गामा रेंज की सक्रियता है जिसका प्रभाव विस्फोट के बाद 1 वर्ष तक बना रहता है। विस्फोट के बाद 1 वर्ष तक, मुझे याद है बहुत पहले एक बुक आई थी, बहुत छोटी सी थी मैं, तो मैंने उस बुक को पढ़ा था कि जो नागासाकी हिरोशिमा में जब बम गिरा था तो उसको इतना भयंकर था कि उसका कहते हैं आज भी ये जीन्स में चला गया, वो परमाणु का प्रभाव जो है वो जीन्स में चला गया, यानी हमारे डीएनए में उन लोगों के चला गया। तो आज भी वहां पर कई घरों में जब बच्चे होते हैं वो या तो मानसिक रूप से परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, या शारीरिक रूप से आज भी बीमार होते हैं। इतने सालों बाद भी वहां पर लोग बीमार हो रहे हैं। उसका असर क्यों? क्योंकि वो डीएनए में चला गया। सोचिए कितना घातक है। ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था। विशाली सक्रियता स्थूल आंखों से नहीं देखी जा सकती, पर इससे विशेष सुरक्षा के द्वारा ही बचाव संभव है। कपड़े और मकान भी उससे शरीर की रक्षा नहीं कर सकते। किरणों एवं गैसों से बचाने वाले परिधान जनसाधारण को उपलब्ध नहीं हो सकते, इसलिए उनके प्रभाव से ही कोई नहीं बच सकता। इसके बाद गैसों का नंबर आता है। सबसे विशाली गैस स्ट्रोंटियम 90 है, यह बीटा किरणें छोड़ती है और उसकी नैस्टिक सक्रियता का समय 46 वर्ष का होता है। 46 वर्ष तक उसका असर होता है। इसी तरह दूसरा तत्व है सेसियम 137, जो 60 वर्ष तक मनुष्य के जीवन को विषैले रूप से प्रभावित करता रहता है। सोचिए एक एक बम जो बनाए गए हैं, जो कहीं एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़े जाते हैं, उनका असर इतने साल, मतलब दूसरी जनरेशन तक भी उसका असर रहता है। स्ट्राटियम कैल्शियम की तरह होता है, उसे खाद्य पदार्थ विषैले हो जाते हैं। यह तत्व शरीर में आसानी से प्रविष्ट हो जाता है और काफी समय तक हड्डियों में जमा रहता है। यह क्षय रोग पैदा करता है। विघटन प्रक्रिया में आयोडीन 131 इससे अधिक मात्रा में भाग लेता है, पर उसका आइसोटोप केवल 16 दिन तक का ही रहता है। इसलिए यह शीघ्रता से चारागाहों को और वनस्पतियों को दूषित बनाकर समाप्त हो जाता है। यह मनुष्य शरीर में टेटुए यानी एडम्स एपिल के पास, यानी कि थायराइड ग्रंथि को विषैला बना देता है। आजकल थायराइड की बहुत समस्या, मुझे लगता है हर 2-3 घरों के बाद एक घर में कोई ना कोई थायराइड से पीड़ित होता है, और इसका बहुत बड़ा कारण है रेडिएशन। इसी ग्रंथि से भोजन पचाने और चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने वाले रासायनिक द्रव्य पैदा होते हैं। इसलिए आयोडीन 131 थोड़े समय में ही जहां स्तनधारी पशुओं के शरीर विषैला बनाता है, वहां मनुष्य की पाचन क्षमता को भी कमजोर कर देता है और चित्त वृत्तियों में चिड़चिड़ापन, क्रोध और अप्रसन्नता जैसी दुर्भावनाएं पैदा कर देता है। वर्तमान युग ऐसी परेशानियों से ग्रस्त होता जा रहा है। हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या कारण है, पर यह सब अब तक जो बम विस्फोट हो चुके हैं या हो रहे हैं, और जो हम हाथ में रेडिएशन का सामान अपने घरों में जमा कर रहे हैं, उनके कारण ही हो रहा है। कुछ रेडियो सक्रिय आइसोटोप वे होते हैं जो बमों में प्रयुक्त ईंधन से बनते हैं, जैसे यूरेनियम 245, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 235 का प्रभाव 142 करोड़ वर्षों और प्लूटोनियम का 42,000
वर्ष तक उसमें अल्फा किरणें पैदा होती हैं, कितने साल तक। इसलिए इससे जीवन को अधिक खतरा है। अल्फा किरणें यद्यपि त्वचा का भेदन नहीं कर सकती जैसा कि बीटा और गामा किरणें, पर यदि इनकी थोड़ी सी मात्रा शरीर में पहुंच जाए तो मनुष्य के शरीर में विषैला प्रभाव तेजी से बढ़ जाता है। अल्फा किरणों की ओर सूक्ष्म भेदन की जानकारी वैज्ञानिक नहीं पा सके, इसलिए उसके दीर्घकाल दुष्प्रभाव से चिंतित होना स्वाभाविक है। शरीर में कुल वजन का 10% भाग हड्डियों का होता है, इसलिए इन विषैले तत्वों की 10% मात्रा तो स्थायी रूप से शरीर में बनी रहती है और उसके कारण शरीर के आनुवंशिक विकास में बाधा पड़ती है, अर्थात आने वाली संतानें उत्तरोत्तर कमजोर और बीमार होती चली जाती है। ये सारे रेडिएशन के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं, जो हमारे देश में या विदेश में या कहीं भी हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं युद्ध के लिए या बमों का निर्माण कर रहे हैं, और जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घरों में टीवी, फ्रिज के, मोबाइल के माध्यम से, एसी के माध्यम से, और ये जगह जगह जो टावर्स लगते हैं, इसका तो कहीं पर मैंने रिसर्च भी पढ़ा था कि ये 100 मीटर तक की, पता नहीं कितने मीटर तक, ये उतने मीटर तक लोगों का मानसिक, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। एक परिवार था जिसके घर के ऊपर में कुछ ये लगा रखा था, उन्होंने कुछ पैसे वैसे देते हैं वो काफी अच्छा सारा, उन्होंने अपने घर की छत में वो लगाया हुआ था टावर मोबाइल का। और कुछ 1 साल बाद करीब उसके, वो मेरे पास जब भी आती थी वो बोलती थी पता नहीं क्यों मेरे घर का हर व्यक्ति परेशान है, और उसके हस्बैंड को डिप्रेशन भी हो गया था। तो पता नहीं, मैंने शायद उस वक्त बुक पढ़ी थी, मैंने उनको बोला कि आप ना ये टावर हटा लीजिए अपने घर से, इसका रेडिएशन आपके घर को परेशान कर रहा है, आपके घर को ही नहीं अगल बगल के पड़ोस के लोगों को भी परेशान कर रहा है, आप इसको जितनी जल्दी हो सके हटा लीजिए। और सच में उन्होंने हटाया, और पता नहीं, अभी तो मेरी काफी दिनों से बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका जरूर अच्छा परिणाम हुआ होगा। तो शरीर में कुल वजन का 10% हमने पढ़ लिया। हड्डियां शरीर की रासायनिक क्रिया में कम भाग लेती हैं, इसलिए उनका विषैला प्रभाव शीघ्र नहीं घुल पाता, या विष प्रजनन कोशों और समीपवर्ती मज्जा को भी क्षतिग्रस्त करते हैं। अब तक जो परीक्षण हो चुके हैं उनसे ही 100 पौंड से भी अधिक स्ट्राटिनियम 90 का उत्पादन हो चुका है, जो अब भी धरती पर व्याप्त है, और 100 पौंड भाग लगभग मेघ के रूप में विघटन होकर धरती की सतह पर वापस आ गया है। यह अंश अमेरिका में सबसे अधिक है, और यदि सचमुच कहें, गुरुदेव कह रहे हैं ये कि यह अंश अमेरिका में सबसे अधिक है, और यदि सचमुच कहें तो आज मानसिक और शारीरिक दृष्टि से सर्वाधिक रोगी कोई देश है तो अमेरिका ही है। यह दूषित पदार्थ जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो अन्न और वनस्पति की जड़ों से चूसकर शरीर में पहुंच जाते हैं। इस तरह अब तो हम अन्न खा रहे हैं, वह भी रेडियोधर्मी विष के प्रभाव से मुक्त नहीं है। इससे पूर्व किसी लेख में हम बता चुके हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, बता चुके हैं कि बम विस्फोटों के विषैले दबाव में रोएंटजन इकाई से नाप की जाती है। ऐसे 40 रोएंटजन की मात्रा मनुष्य शरीर को लगभग अर्धमृत कर देती है। तात्पर्य यह है कि यह मात्रा इतनी बढ़ती जाएगी कि जीवन शक्ति का ही उतनी ही तेजी से अंत होता चला जाएगा। पहले जमाने में लोग काफी लंबा जीवन जीते थे और स्वस्थ रहते थे, 100 साल तक भी जीते थे, और ऐसा नहीं। और आज तो 40 के बाद ही शरीर टूटता है, हड्डियां परेशान करती हैं, थायराइड परेशान करता है, कहीं ना कहीं हम किसी न किसी रोग से, अगर हम जाके सर्वे करें तो हर घर में कोई ना कोई 40 साल के ऊपर का हर व्यक्ति, और उससे छोटा भी, किसी न किसी अजीब से रोग से या किसी शारीरिक रोग, मानसिक रोग से जरूर पीड़ित मिलेगा। स्पष्टवादी वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तक जो परीक्षण हो चुके हैं उनसे विश्व भर में 40,000 व्यक्ति अकाल मृत्यु, 50,000 व्यक्ति अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। ये गुरुदेव ने जब बुक लिखी थी ये तब का आंकड़ा, अभी तक तो पता नहीं क्या। यदि 1000 रोएंटजनों के संपर्क में मनुष्य शरीर को रखा जाए तो उससे उस मनुष्य को तीव्र बुखार की सी स्थिति बनेगी और 30 दिन में वे उसकी निश्चित मृत्यु हो जाएगी। अब जितनी मात्रा से वर्तमान जीवन प्रभावित है उससे कुछ न कुछ बुखार की सी स्थिति तो
सबकी बनी रहेगी, और उस स्थिति में बीमार की जो मानसिक स्थिति होगी वैसे ही लोगों में विकसित होती चली जाएगी। तात्पर्य यह है कि लोगों के मन और शरीर दोनों में ही चिंता, परेशानी, राग और बीमारियां अकारण पैदा होती रहेंगी। इन वैज्ञानिकों ने हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए बमों के बाद जीवित लोगों पर जांच के आंकड़े देते समय यह बताने में संकोच नहीं किया कि उसका अध्ययन करने वाले रेडियोलॉजिस्ट भी विषैले तत्व पर वर्षा के प्रभाव से बच नहीं सके। यानी जिन लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था वो भी मर गए जब वो लोग बना रहे थे। उनमें से भी अनेक को गले की गिल्टियां हुई, एनक्लिंजंग स्पॉन्डिलाइटिस जो रीढ़ के जोड़ों की बड़ी कष्टसाध्य बीमारी है, कुछ उससे भी पीड़ित हुए। इस तत्व वर्षा से धरती के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति स्ट्रॉन्टियम 90 के प्रति वर्ष 002 रोएंटजन से प्रभावित होते रहे। इससे निसंदेह लोगों में हड्डियों के कैंसर, इसलिए जगह जगह आज कैंसर के इतने हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं क्योंकि कैंसर पीड़ित बहुत बढ़ रहे हैं। कैंसर, ल्यूकोमिया, 6 रोगों की वृद्धि होगी। डॉक्टर हार्डिंग जोन्स ने आयु ह्रास संबंधी, देखिए आयु ह्रास के बारे में भी गुरुदेव दत्त लिख रहे हैं। डॉक्टर हार्डिंग जोन्स ने आयु ह्रास संबंधी आंकड़ों में यद्यपि सिगरेट आदि के धुएं से 9 वर्ष की आयु कम होना बताया है। जो सिगरेट का पीता है या उसके अगल बगल जो भी, सिर्फ पीने वाला नहीं, सिगरेट तो आपके पास में, आपके पड़ोस में भी कोई पी रहा है तो उसका धुआं कहीं ना कहीं आपकी नाक में जा रहा है, और हम भी उसी कैटेगरी में आते चले जा रहे हैं। 9 वर्ष की आयु कम हो जाती है सिगरेट की वजह से। वहां इस विषैले तत्व से कुल 5 या 12 दिन बताया गया जाता है, मतलब वो 5 या 12 दिन तक वो विषैला तत्व उस वायुमंडल में रहता है। ये तो पता नहीं था। यानी कि अभी जो सिगरेट पी के गया है कहीं पर, वो 5 से 12 दिन तक वो विषैला तत्व वहां बना रहता है। पर वायुमंडल को दूषित और शरीर को रोग क्षमता बढ़ाने में या दोनों ही एक सा काम करते हैं। सिगरेट, बीड़ियों से जो धुआं फूका जा रहा है वह भी इसी कोटि का है। उससे वह लोग भी निश्चित रूप से प्रभावित हो रहे हैं जिनका ना तो बम विस्फोट से कोई मतलब है और ना ही कोई धूम्रपान करते। यानी हम जैसे लोग जो धूम्रपान बिल्कुल नहीं करते, इसी तरह का जो भी व्यक्ति है जो सिगरेट नहीं पीता है, कहीं ना कहीं वो भी प्रभावग्रस्त हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जो पी रहा है। रेडियोधर्मी धूल का सबसे बुरा प्रभाव आने वाली संतानों पर पड़ेगा। देखिए रेडिएशन का प्रभाव, इसलिए आज बच्चे पैदा होते ही, मैंने कई बच्चों को देखा है कि कई माएँ मुझे बोलती हैं आके, मेरा बच्चा बहुत गुमसुम रहता है, बहुत उदास रहता है, खेलता नहीं है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होते हैं बच्चे छोटी सी उम्र में। रेडियोधर्मी धूल का सबसे बुरा प्रभाव आने वाली संतानों पर पड़ेगा। यह स्वयं टेलर और लेटर दोनों ने स्वीकार किया और कहा कि उसका यथार्थ प्रभाव हमारे बच्चे के भी बच्चों में देखने में आएगा, यानी बच्चों के बच्चों तक यह पहुंचेगा। वे लिखते हैं कि ऐसा इसलिए होगा कि नवजात प्राणी माता पिता के क्रोमोसोम से यानी डीएनए से अपने शरीर का विकास करता है। बच्चे माता पिता से 24-24 या 23-23 क्रोमोसोम प्राप्त करते हैं जिसे हम जीन्स कहते हैं, और वह तत्व वाहक होते हैं। इससे मनुष्य के आचरण संबंधी रासायनिक संकेत होते हैं। मैंने गुरुदेव की किताब में ही पढ़ा था, अभी मुझे वो मिल नहीं रहा, कि यज्ञ जो है, यज्ञ थेरेपी, यज्ञोपैथी और यज्ञ, ये डीएनए चेंज कर देती है। यानी जीन्स में, अगर आपके जीन्स में कोई रोग पल रहा है, कहते हैं कि ये ना शुगर है तो ये जीन्स में है तो ये होगा ही होगा, ये कोई और व्याधि है तो ये जीन्स में, यानी माता पिता को था, दादा को था, तो ये होगा ही होगा क्योंकि ये जीन्स में है। लेकिन गुरुदेव ने साफ लिखा है कि यज्ञ और यज्ञोपैथी एक ऐसी थेरेपी है कि जीन्स में कोई ऐसा रोग चला आ रहा है तो उसको भी ये नष्ट कर देती है, उसको जीन्स से हटा देती है, यानी जीन्स को भी चेंज करने की ताकत रखता है, हमारे गुरुदेव ने बताया है। यह यज्ञ, यह वह बिंदु है जहाँ स्थूल और भाव दोनों मिलते हैं। रेडियोधर्मी धूल में बीटा और गामा किरणों की सक्रियता उन्हें टेढ़ा, कुबड़ा, भेड़ा, विषैला बनाती है, जिससे संभव है कि आगे आने वाली पीढ़ी ऐसे में अष्टावक्र और मानसिक दृष्टि से प्रचंड दुर्द्रप, उदंड, अमानुषिक स्वभाव वाले हों, जिन्हें पूर्ण असुर ही कहा जा सकता है। यद्यपि वैज्ञानिक दबी जुबान से ही स्वीकार करते हैं कि कोई भी जीन परिवर्तन हो सकता है, पर यह निश्चित है कि अणु विस्फोटों की प्रक्रिया से भावी पीढ़ी को बचाया नहीं जा सकता। तात्पर्य यह है कि हमने जानबूझकर अपनी संतान के शरीर और मन दुर्भाग्यपूर्ण बनाने का कुचक्र रच डाला है, उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। हम धरती में पूर्ण असुर तत्व
पूर्ण असुर तत्व के विकास में मददगार हैं, भले ही वह धीरे धीरे देखने में आ रहा हो। वैज्ञानिक अनुसंधानों ने अब यह सिद्ध कर दिया है कि विकिरण का सबसे बुरा प्रभाव प्रजनन और भावी पीढ़ी पर ही पड़ने वाला है। जीन्स ही बदल जाते हैं। जीन्स शरीर बनाने वाली कोशों में अमर संस्कारों को कहते हैं। शरीर कैसा बनेगा, रंग गोरा या काला होगा, आंखें नीली या काली होंगी, भूरी, हाथ पैर होंगे, जीन्स पर ही आधारित होता है। माता पिता के जीन्स ही बच्चे के शरीर का निर्माण करते हैं। सामान्यतः किसी तीखी दवा से भी इन्हें परिवर्तित करना संभव नहीं है, पर मूलर ने यह सिद्ध कर दिया कि रेडियो विकिरण किसी तत्व को जब आध्यात्मिक अत्यधिक गति से किसी माध्यम से प्रवेश कराया जाता है तो शीघ्र ही तीव्र चौंध पैदा होती है और गैस की आगे की व्यवस्था प्लाज्मा करते हैं। वेल्डिंग में काम आने वाली चमक या प्लाज्मा विकिरण है। जीन्स तक तो प्रभावित कर सकते हैं। उसने विविध प्रयोगों द्वारा इच्छानुसार एक ही ड्रोसोफिला को संतानों को कभी नीली आंखों वाले तो कभी भूरी आंखों वाले करके दिखा दिया। किसी की हड्डी मोटी कर दी, किसी की पतली, किसी को सीधा बनाया और किसी को अष्टावक्र बना दिया। पर अनुवंशिकी विज्ञान पूरी तरह से सहमत है कि विकिरण की थोड़ी सी मात्रा भी प्रजनन पर बुरा प्रभाव डालती है। जीन्स एक अत्यधिक सुचारू और सार रूप से गठित पदार्थ है और इसका आश्चर्यजनक है कि अपने आप में सभी जातिगत गुणों को वहन कर जाता है। इसमें रेडियो हस्तक्षेप हर बार इस व्यवस्था को नष्ट करेगा, जो हानिकारक भी होगा और प्राणघातक भी। रेडियो परीक्षणों से मालूम हुआ है कि प्रजनन कोशों में 001 या 002 रोएंटजन वर्ष भर में प्रवेश होता है, अर्थात एक पीढ़ी 0.04 रोएंटजन विष सोख लेगी। यह अधिकांश सेसियम 137 जो गामा किरणों से पैदा होता है, जो धरती में शरीरों में घुल मिल चुकी है। यह विवरण देते समय दोनों वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया कि हम यह अध्ययन करते समय निश्चित कर सकते हैं कि अपनी भावी प्रजा को शरीर रचना मनोगत संबंध के बीच में इस दुष्प्रभाव से किसी प्रकार भी बचा नहीं सकते हैं। ये उन लोगों ने खुद लिखा है कि जो हम आविष्कार हो रहे हैं आज हमारे पूरे विश्व में, पूरे जगह पे, वो कहीं ना कहीं जो किरणें विकिरण आ रही हैं, किसी भी तरह की नेगेटिव जो विकिरण है, वो उससे हम बचा नहीं सकते हैं। इसका उत्तर पाना है, अब गुरुदेव लिख रहे हैं, इसका उत्तर पाना है तो भारतीय संस्कृति की वैसी ही खोज करनी पड़ेगी जैसे वैज्ञानिकों ने रेडियो सक्रियता की है। यज्ञों से पैदा होने वाले अग्नि प्रवाह और ध्वनि तरंग से होने वाले भावनात्मक परिवर्तन, दैवी शक्तियों से संबंध और प्राकृतिक परिवर्तनों की बात यज्ञों की चर्चा करते हुए पहले किया जा चुका है। यहाँ तो केवल उस वैज्ञानिक तत्व का प्रतिपादन किया जा रहा है जो यज्ञों के माध्यम से मानवीय शरीर और मन को स्वस्थ एवं बलवान बनाता है। अब हम इस स्थिति में हैं कि यज्ञों द्वारा होने वाले सूक्ष्म प्राण वर्षा का वैज्ञानिक विश्लेषण कर सके और लोगों से यह कह सके कि यज्ञों में जलाई जाने वाली वनस्पतियां अन्न वृत्त निरर्थक नहीं, वरन उनकी भी उतनी ही रक्षा करते हैं जो उनकी आलोचना करते हैं। जिस प्रकार रेडियो धर्मिता हर अनिच्छुक का भी अपकार करती है, उसी प्रकार यज्ञ की ही शक्ति होगी जो मानव संस्कृति की रक्षा करेगी। यज्ञों के वैज्ञानिक अधिकार को भी छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि उसने अपनी आने वाली प्रजा की सुरक्षा की है। देखिए, इतने सारे प्रॉब्लम्स को पहले हमारे गुरुदेव ने हम सबके सामने रखा कि आने वाले युग में जो मनुष्य मानव मस्तिष्क है वो क्या कर रहा है और उससे कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन हमारा जो यज्ञ है, जो हमारा आध्यात्मिक यज्ञ है या फिर हमारा जो स्थूल यज्ञ है, वो किस तरह से इसकी एक बहुत बड़ी काट है। यज्ञों के वैज्ञानिक अधिकार को भी नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उससे आने वाली प्रजा की सुरक्षा होगी। उन्हें वैज्ञानिक अभिशाप से बचाने के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है कि सारी धरती को रेडियो धर्मिता यानी विकिरण से उन्मुक्त करने के लिए यज्ञों की धूम मचा दी जाए। हर एक घर में, हर एक मोहल्ले में, हर एक स्थान में हर दिन छोटा बड़ा 1 कुंडीय 2 कुंडीय सूक्ष्म यज्ञ होते रहेगा तो ये विकिरण अणुविकिरण, तो हमें इस विकिरण से, इस जहर से हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा मिलेगी। अणुविकिरण की इस भयावह समस्या पर विचार करने पर ध्यान सहज ही भारत के स्वर्णिम काल की ओर चला जाता है, जब यह देश ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में शिखर पर था। उस काल की वैज्ञानिक प्रगति के अवलोकन से पता चलता है कि परमाणु की जानकारी एवं शक्ति का उपयोग उस समय के लोग भी करते थे।
वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद की व्याख्या करता है। परमाणु शक्ति का उपयोग निश्चय ही पूर्व काल में भी किया जाता था, फिर रेडियो सक्रियता का संकट उस काल में क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? यानी पहले भी ये परमाणु परीक्षण डिफरेंट तरीके से होते थे, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि उस समय क्यों नहीं हुआ इसका निगेटिव इम्पैक्ट। यह प्रश्न सहज ही उभरने लगता है। निश्चित ही कोई ना कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया रही होगी जिससे इस संकट से वे बचे रहे। धार्मिक शास्त्रों, धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से यज्ञ परंपरा की ओर ध्यान आकर्षित होता है। यानी उस समय यज्ञ की परंपरा थी, हर घर में हर जगह पे यज्ञ होते थे। पर्वों, उत्सवों, संस्कारों, अन्य समूहों, आयोजनों में यज्ञ का कार्यक्रम निश्चित रूप से जुड़ा रहता था, जिसका उल्लेख शास्त्रों में विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। यज्ञ के ज्ञान एवं विज्ञान के सिद्धांत की अवधारणा से ही स्वर्गीय परिस्थितियों का सृजन कर सकना संभव हो सकता है। आज जब रेडियो धर्मी धूल की मारक शक्ति बड़ी गंभीर समस्या बनकर संसार के सामने खड़ी है, तब उसे यज्ञ जैसे महान अनुष्ठान से ही सुधारा जा सकता है। बार बार गुरुदेव बता रहे हैं, ताप और दाब को नियंत्रित करने के साथ आकाश को इस दूषित तत्वों से बचाने के लिए कोई औषधि या उपचार काम न करेगा। इन गंभीर परिस्थितियों में हमें पुनः ऋषियों की इस मंत्रणा की ओर लौटना पड़ेगा। संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसका मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रही हूँ, अर्थात मेरी संतानों, तुझे अज्ञात और क्षय रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए इंद्राग्नि, विद्युत, अग्नि, वायु, सूर्य ही समर्थ हैं। इसलिए तू हवन कर, हवन कर, हवन कर, हवन कर, इन शक्तियों को जागृत कर और निरोग बन। यह अग्नि, वायु मिलकर वही रेडियो गति पैदा करती है जो बमों से होती है, पर उनमें प्रयुक्त पदार्थों के सभी आइसोटोप विषैले दूषित होते हैं, जबकि यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले हविष्यान का प्रत्येक भाग पुष्टिवर्धक, रोग निरोधक और प्राण वर्षक होता है। यह वायु और गंध भी इतनी सूक्ष्म और प्रतिक्रियावादी होती है कि कुछ ही समय में सारे वायुमंडल में फैलकर जीव, मनुष्य और वनस्पति सबको प्रभावित करती है। इस विज्ञान को अब समझे बिना भावी संस्कृति को बचाया नहीं जा सकता है। भारतीय यज्ञ प्रणाली की ओर अब वैज्ञानिकों का ध्यान एक किए गए सर्वेक्षण के उपरांत विशेष रूप से आकर्षित हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में विश्व में 24 बड़े शहरों का पिछले दिनों वैज्ञानिक परीक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 44 में से एक विकलांग और बच्चा अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में 43 में से, ब्राजील में 43 में से एक, ब्राजील में 42 में से एक, स्पेन में 76, मिस्र में 83 में से एक, मलेशिया में 94 में से एक बच्चा मिला। भारत में किए गए सर्वेक्षण, देखिए कितने अच्छी गुरुदेव ने आंकड़े दिए हैं। भारत में किए गए सर्वेक्षण में 116 में से मात्र एक बच्चा विकलांग हुआ, 116 में से। इस सर्वेक्षण ने विज्ञानवेताओं को भारतीय वायुमंडल की विशेषताओं के अध्ययन के लिए बाध्य कर दिया। मंडलीय तत्वों के विश्लेषण पर पाया गया कि अन्य देशों की तुलना में यहाँ के वायुमंडल में रेडियो सक्रियता का प्रभाव कम है तथा यहाँ का वायुमंडल अधिक शुद्ध है। इसका कारण वैज्ञानिकों ने प्राचीन समय से अभी तक होते रहने वाले यज्ञों को बताया। उनका कहना है कि जीन्स को वही परमाणु प्रभावित कर सकते हैं जो इतने सूक्ष्म हो, जो रेडियो सक्रिय पदार्थों के परमाणुओं से भी सूक्ष्म हो। यह गुण केवल, देखिए गुरुदेव ने बताया इस बुक में भी, यह गुण केवल यज्ञीय ऊर्जा में ही सन्निहित है। यानी हमारी डीएनए को, हमारी जीन्स को भी चेंज करने की ताकत यज्ञ में होती है। यानी जीन्स में जो चले आ रहे रोग हैं किसी भी तरह के, वो भी खत्म हो जाते हैं। यह गुण केवल यज्ञीय ऊर्जा में ही सन्निहित है, जो केवल मनुष्य की तत्काल प्रसन्नता को ही नहीं बढ़ाते, वरन जीन्स में होने वाले विषैले दबाव को भी वही रोक देते हैं। टाइम हो गया है, अगला फिर पढ़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव को, बहुत सारा धन्यवाद जो हमें इतनी सारी जानकारियां दे रहे हैं और हमें इस यज्ञ परंपरा से उन्होंने जोड़ के रखा है। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बबी मासी, आपने बहुत अच्छा बताया कि कि हमारे लिए यज्ञ कितना जरूरी है। वैश्वली का भी यज्ञ हम जो करते हैं वो भी काफी इफेक्टिव होता है। कोरोना टाइम में हम लोग ने इतना यज्ञ किया और
एक्चुअली मेरे हस्बैंड विनोद जी को कोरोना हुआ था, तो उनका कोरोना 10 डेज रहा। उस वक्त नवरात्रि भी चल रहा था, तो मैंने एवरीडे हवन करके और हवन का धुआं देती रही। तो गुरुदेव की कृपा से एक तो वो गिलोय और पपीते का पत्ता और ये हवन इतना इफेक्टिव रहा कि मतलब कोई ऊपर की दवाई मीन्स एलोपैथिक दवाई कोई भी नहीं खानी पड़ी, और यज्ञ से ही बहुत उनको जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी हल्की फुल्की वो एकदम ठीक हो गया और 10 डेज में एकदम नॉर्मल हो गया। तो यज्ञ इतना इफेक्टिव है, हम लोग सबको यज्ञ करना चाहिए अपने घर में, और बाकी लोगों को भी घर करवाना चाहिए, और सबको वैश्य बलि तो एटलीस्ट सिखाई देना चाहिए कि वो 5 मासी बबी मासी आप म्यूट कर दीजिए। वैश्य बलि तो सिखा देना चाहिए एटलीस्ट, सब अपने घर में 5-10 मिनट का होता है वैश्य बलि, वो कर ले। तो बहुत बहुत धन्यवाद बबी मासी, आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया। ठीक है, तो आइए अब 48 हो गया है, हम आहुति का कार्यक्रम शुरू करते हैं, वो मैं ही करूंगी। परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, परम श्रद्धेय पिताजी की जय, परम वंदनीय जी माँ की जय, दादा गुरुदेव की जय, गायत्री माता की जय, गायत्री परिवार की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। गायत्री मंत्र की 5 मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। सभी के स्वस्थ जीवन के लिए सभी लोग शीघ्र जो भी सीरियस हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं और मानसिक तौर पे भी जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं शीघ्र सब स्वस्थ हो जाए, सबका जीवन खुशहाल हो, स्वस्थमय हो, ज्ञानमय हो। आइए हम सब मिलकर महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति डालेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। शांति पाठ। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः
श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टा शांतिर्भवतु। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और 5:40 और 6 बजे चालीसा व नाद योग में आने का प्रयास कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।